यह कहानी एक बेहद शक्तिशाली पारिवारिक संघर्ष, रहस्य और नारी शक्ति का चित्रण है, जिसमें प्यार, आत्मसम्मान और न्याय की लड़ाई प्रमुख हैं। मुख्य किरदार नंदिनी अपने साहस और दृढ़ता के लिए जानी जाती है। वह अपने परिवार को हर तरह से बचाने और सही न्याय दिलाने की ठान चुकी है, भले ही इसके लिए उसे हर बाधा से टकराना पड़े। कहानी की शुरुआत होती है एक असामान्य और भयावह घटना से, जब एक धार्मिक अनुष्ठान में घर के मटके में गंगाजल की जगह खून निकलता है। यह घटना घर में एक रहस्यमयी भय का माहौल बनाती है और ख़ास तौर पर दादी माँ के चेहरे पर चिंता की गहरी छाया छोड़ देती है। दादी माँ का छिपा हुआ राज। दादी माँ के रहस्यमयी और दर्द भरे अतीत का यह पहला संकेत है। इस घटना के बाद उनके अंदर एक पुरानी घबराहट लौट आती है, जैसे उनकी जिंदगी का कोई छिपा सच सामने आने वाला हो। उनके अंदर का डर और व्याकुलता उनके पारिवारिक राजों के बारे में बताती है, जो सालों से दबे हुए थे। दादी माँ अपने इस रहस्य को किसी भी तरह बचाए रखना चाहती है, लेकिन नंदिनी इस असमंजस की तह तक जाने का निश्चय कर लेती है। फाल्गुनी देवी का आगमन। कहानी में एक नया मोड़ तब आता है जब फाल्गुनी देवी का आगमन होता है। फाल्गुनी देवी नंदिनी के लिए एक माँ के समान बन जाती है। वह एक बेहद मजबूत और निडर महिला है, जिन्हें किशनपुर और आसपास के 5 गांवों की सरपंच होने का गौरव प्राप्त है। उनका व्यक्तित्व और साहस उन्हें गांव के लोगों में खास स्थान देता है। वह समाज में महिलाओं के सम्मान और अधिकारों के लिए संघर्ष करती हैं और नंदिनी के जीवन में आए संकट के लिए वह न्याय का संकल्प लेती है। फाल्गुनी देवी जानती हैं कि नंदिनी की सच्चाई को स्वीकार करना समाज के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है, फिर भी वह नंदिनी को न्याय दिलाने के लिए जी जान से साथ देती हैं। नंदिनी का संघर्ष और आत्मसम्मान। नंदिनी के दिल में अपने आत्मसम्मान और परिवार के लिए एक गहरी आग जल रही है। वो अपने परिवार की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है, लेकिन उसके सामने कुछ ऐसे लोग हैं जो उसे कमज़ोर समझने की भूल कर चुके हैं। वे यह नहीं जानते कि जब नंदिनी जैसे लोग अपने प्यार और आत्मसम्मान के लिए खड़े होते हैं, तो उनसे ताकतवर कोई नहीं हो सकता। नंदिनी अपने आत्मसम्मान के लिए एक ज़ोरदार संघर्ष में उतरती है और फाल्गुनी देवी उसका पूरा समर्थन करती है। फूली की कहानी का मोड़ा। फूली की कहानी इस पूरे ड्रामे में एक नया आकर्षण जोड़ती है। फूली एक घरेलू, ईमानदार और सरल लड़की है, जिसे परिवार के सभी सदस्य तुरंत स्वीकार नहीं करते, विशेषकर सुमित्रा, जो उसे अपने घर में बहू के रूप में नहीं देखना चाहती। लेकिन फाल्गुनी देवी के प्रभाव और नंदिनी के समर्थन से फूली का स्वागत एक बहू के रूप में करने की तैयारी होती है। फूली को समाज की सोच और परिवार के अंदर के संघर्षों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अंततः वह अपने आत्मसम्मान के साथ खड़ी रहती है। गहराता रहस्य और नंदिनी का दृढ़ संकल्प। नंदिनी और फाल्गुनी देवी मिलकर दादी माँ के रहस्यमयी अतीत का पर्दाफाश करने की कोशिश करती है। दादी के अंदर एक भयंकर संघर्ष छिपा हुआ है, जिसे वो किसी भी तरह बाहर आने से रोकना चाहती है। लेकिन अब नंदिनी ने ठान लिया है कि वो इस सच को सामने लाकर ही रहेगी। घर के अन्य सदस्य भी दादी के इस अतीत से अनजान नहीं हैं, खासकर नंदिनी का भाई आकाश, जो अपनी बहन के साथ खड़ा है और हर मुश्किल में उसका साथ देता है। आकाश नंदिनी की स्थिति को लेकर चिंतित रहता है और परिवार के लिए कुछ हद तक बगावत का रुख अपनाता है। परिवार का दबाव और मजबूत नारी शक्ति। कहानी में एक महत्वपूर्ण विषय पारिवारिक दबाव और समाज की रूढ़िवादिता के बीच एक नारी के आत्मसम्मान का है। नंदिनी हर कदम पर समाज के उस सांचे को तोड़ती है जिसमें महिलाओं को चुप रहकर सहने के लिए बाध्य किया जाता है। उसके आत्मसम्मान की लड़ाई में हर मोड़ पर बाधाएं आती हैं, लेकिन वह निडर होकर उन बाधाओं को पार करती है। उसकी जिंदगी का उद्देश्य न केवल अपने परिवार की रक्षा करना है, बल्कि खुद की पहचान को भी मजबूती से स्थापित करना है। इस सफ़र में उसका संकल्प, साहस और दृढ़ता उसे एक प्रेरणा बना देते हैं। आखिरी मोड़ा।
कहानी एक नाटकीय मोड़ पर पहुंचती है जब नंदिनी और फाल्गुनी देवी मिलकर दादी माँ के छिपे हुए अतीत को सबके सामने लाने का निर्णय लेती हैं। एक समय ऐसा भी आता है जब दादी माँ के रहस्य का पर्दाफाश होकर सब कुछ उलट पुलट होने लगता है, लेकिन नंदिनी की मजबूत इच्छा शक्ति और फाल्गुनी देवी की मदद से वह इस मुश्किल वक्त का सामना करती है और अपने परिवार को एक नई दिशा देती है। निष्कर्ष, यह कहानी न केवल एक पारिवारिक ड्रामा है बल्कि समाज की उन धारणाओं को भी चुनौती देती है जो महिलाओं को अपने आत्मसम्मान के लिए खड़े होने से रोकती हैं। नंदिनी और फाल्गुनी देवी की शक्ति और साहस ये साबित करती है कि जब नारी अपने आत्मसम्मान के लिए खड़ी होती है तो उसे कोई भी रोक नहीं सकता। ये कहानी दर्शाती है कि आत्मसम्मान, न्याय और नारी शक्ति को किसी भी तरह दबाया नहीं जा सकता